आगरा की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि इंसानियत, भरोसे और सुरक्षा पर उठते गंभीर सवालों की एक लंबी और बेचैन कर देने वाली दास्तान है। एक ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और शांति के लिए जाना जाता है, वही अचानक एक ऐसी घटना सामने आती है जो हर माता पिता के दिल में डर पैदा कर देती है। एक कारोबारी मकान मालिक की 8 साल की मासूम बच्ची, जिसकी दुनिया अभी शुरू ही हुई थी, जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन करती थी, अचानक एक ऐसे शख्स की हैवानियत का शिकार बन जाती है जिस पर उसके परिवार ने भरोसा किया था। वही किराएदार जिसने उसी घर की छत के नीचे रहकर विश्वास जीता, वही इस जघन्य अपराध का आरोपी बनकर सामने आता है। घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग गुस्से में हैं, डर में हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना निर्दयी बन जाए कि एक मासूम की जिंदगी छीन ले। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। जांच शुरू होती है। हर एंगल से मामले को देखा जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज की जांच, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़ा जाता है और धीरे धीरे शक की सुई उसी किराएदार की तरफ घूमती है जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस के लिए अब यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक चुनौती बन चुका है। शहर में बढ़ता दबाव, मीडिया की नजरें और जनता का गुस्सा, सब मिलकर इस ऑपरेशन को और भी संवेदनशील बना देते हैं। इसी बीच शुक्रवार की रात एक अहम मोड़ आता है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि आरोपी आगरा छोड़कर फिरोजाबाद भागने की फिराक में है। यह सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत एक्टिव हो जाती है। रात का समय, सन्नाटा और हर तरफ फैली हुई पुलिस की गाड़ियां। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी साफ नजर आ रही होती है। बमरौली कटारा के पास घेराबंदी की जाती है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है और तभी अचानक संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है। पुलिस आरोपी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं जब आरोपी घबराकर या शायद बचने के इरादे से फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है। पुलिस के लिए ये पल बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होता है। इसी दौरान एक दरोगा को गोली लग जाती है। हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, लेकिन पुलिस पीछे हटने के बजाय डटकर जवाब देती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है और आखिरकार आरोपी को गोली लगती है। वो घायल होकर गिर जाता है। मौके पर अफरातफरी का माहौल होता है, लेकिन पुलिस तुरंत स्थिति को कंट्रोल में लेती है और घायल आरोपी को इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज शुरू करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह इस पूरी घटना का एक अध्याय खत्म होता है, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या ये एनकाउंटर पूरी तरह से जरूरी था? क्या आरोपी को जिंदा पकड़कर और ज्यादा जानकारी निकाली जा सकती थी? या फिर उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था? ये सवाल अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि इस तरह के अपराधियों के लिए सख्त कदम ही जरूरी है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पीड़ा उस मासूम बच्ची के परिवार की है, जिनकी जिंदगी एक ही पल में बिखर गई। उनका दर्द, उनकी चीखें, उनका खाली पड़ा घर, ये सब इस घटना की गंभीरता को और भी गहरा बना देता है। समाज के लिए ये एक चेतावनी भी है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहना होगा। भरोसा जरूरी है, लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये घटना ये भी दिखाती है कि पुलिस किस तरह दबाव और खतरे के बीच काम करती है। एक तरफ उन्हें कानून का पालन करना होता है और दूसरी तरफ जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होती है। इस एनकाउंटर ने जहां एक तरफ आरोपी की कहानी खत्म कर दी, वहीं दूसरी तरफ ये बहस भी शुरू कर दी कि न्याय का सही तरीका क्या है। क्या ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही सही है या फिर कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से समय देना चाहिए? इन सभी सवालों के बीच एक सच्चाई सबसे स्पष्ट है कि एक मासूम की जान चली गई और उसका कोई विकल्प नहीं है। उसकी यादें, उसकी मासूमियत और उसका अधूरा जीवन हमेशा इस घटना के साथ जुड़ा रहेगा। ये कहानी हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है
और ये याद दिलाती है कि समाज में सुरक्षा, जागरूकता और इंसानियत कितनी जरूरी है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश